वहीं संसद में आज केंद्रीय बजट 2020-21 पर चर्चा हुई। वहीं राज्यसभा में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा गया। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने इस पर अपनी बात रखी है। संसद में बजट पर सामान्य चर्चा और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर हमलावर है विपक्ष। बात करने के लिए बीजेपी की वरिष्ठ सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं, अपराजिता सारंग। आपसे जानेंगे जिस तरीके से ये अर्थव्यवस्था का मुद्दा और बजट पर चर्चा शुरू हुई है, सत्ता पक्ष से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं और ख़ासतौर से इकोनॉमी को लेकर बड़े सवाल विपक्ष ने आज उठाए हैं। इस प्रतिकूल परिस्थिति में जब कोरोना महामारी व्याप्त है, केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह का बजट पेश करना मुझे लगता है काबिले तारीफ़ है। और इस बार विपक्षी दल के जितने नेतागण हैं सब दुखी हैं, मैं कहूँ, क्योंकि उनकी आशा के विपरीत बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है। देखिए, जिस दिन बजट पेश हुआ उसके एक दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेस को ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने कहा था कि इस बजट को, आने वाला बजट 2021-22 का जो बजट है, इसे 5 मिनी बजट के साथ देखा जाए। 2020 में जो 5 मिनी बजट्स आए, जिसमें 27 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था, उसके साथ इस बजट को देखा जाए तो मुझे लगता है इस बजट का आकार बहुत बड़ा है। अगर आप देखें इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट तो उसमें देखेंगे कि इस अर्थव्यवस्था को, अभी की जो अर्थव्यवस्था है, इसे हम वी शेप्ड इकोनॉमी बता रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है देश के लिए। कोरोना के बावजूद हम कह रहे हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा। अभी देखिए 9.5% है हमारा फिस्कल डेफिसिट, जो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा, और आगामी दिनों में अगले साल यह 6.5 तक चला जाएगा, 6.5% होगा। और उसके लिए जो कार्य प्रणाली होनी चाहिए, जो एक्शन प्लान होना चाहिए, वो हो गया है। और इसके बाद 25-26 की बात है, कह रहे हैं कि 4.5% तक भी जा सकता है फिस्कल डेफिसिट। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात इस बार है कि हर एक क्षेत्र में काफ़ी कुछ बजट प्रोविजनिंग की गई है। हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी गुरुत्व दिया गया है। आपने सबने सुना, वैक्सीनेशन के लिए ही 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि वैक्सीनेशन हमारी टॉप प्रायोरिटी है, जान है तो जहान है, जान बचानी है। तो 35,000 करोड़ अभी रखा गया है और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम देंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप सब जानते हैं बहुत पैसे रखे गए हैं। 64,180 करोड़ रुपए रखे गए हैं सिर्फ हेल्थ मिशन के लिए, जो अभी हेल्थ मिशन स्टार्ट किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही संतुलित बजट है। बड़ी बात यह है कि हम अपनी इकोनॉमी को भी रिवाइव करेंगे, हम बूस्ट करेंगे अपनी इकोनॉमी को, लेकिन किसी भी वर्ग पर किसी तरह का बोझ नहीं है। टैक्स स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंजेस, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आया है, टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। तो मिडिल क्लास को ये बहुत बड़ी राहत है। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट है, इसको हम ठीक ढंग से देखें और हर एक क्षेत्र में जैसे बहुत ही अच्छा काम हो, इस दिशा में ये बजट मुझे लगता है कि हम सबको स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। और बजट पर चर्चा और जिस तरीके से जोरदार बहस देखने को मिल रही है, उसमें तमाम उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।